नमस्कार। ब्रह्मपुत्र साहित्य सभा की तरफ से आज हमने एक विशेष आयोजन किया है जिसमें असमिया के विशिष्ट कवि आनिसुज्जामान की हिंदी में अनुवाद हरा चांद का विमोचन हम करने जा रहे हैं और इसके साथ ही एक कवि सम्मेलन का हमने आयोजन किया है ताकि हर कवि अपने मनोभावों को यहाँ अपने कविता के माध्यम से व्यक्त कर सके। लेकिन इस कवि सम्मेलन के साथ साथ जो एक विशेष कार्यक्रम हमने रखा है वो यह है संदीप चमड़िया द्वारा गाए गए गीतों का परिवेशन प्रस्तुति। क्योंकि संदीप चमड़िया एक असम के मारवाड़ी समाज के बहुत ही उदीयमान गायक कलाकार हैं जिन्होंने राजस्थानी और असमिया भाषा दोनों में ही गीतों का समायोजन किया है और ये कार्यक्रम आज उनके ही निवास स्थान पर हम आयोजन करने जा रहे हैं। ब्रह्मपुत्र साहित्य सभा का एक विशेष आयोजन है जिसमें हम गीत, कविता और विमोचन तीनों का कार्यक्रम यहाँ रख रहे हैं। अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं असम साहित्य सभा के सचिव मंजीत सिंह जी। मंजीत सिंह ही एक ऐसे प्रतिष्ठित कवि हैं जिन्होंने हेवजिया जून नाम जो असमिया कविता संग्रह है उसका प्रकाशन इन्होंने किया था और उसी हेवजिया जून का हिंदी रूपांतर आज हरा चांद के नाम से इसका विमोचन होने वाला है। तो आइए हम मंजीत सिंह से जानना चाहेंगे कि हेवजिया जून के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। जी, हेवजिया जून ये आनिसुज्जामान की एक असमिया कविता संकलन है। असमिया कविता में आनिसुज्जामान की एक विशिष्ट स्थान है और असम के जो प्रधान कवि है उनमें से एक है आनिसुज्जामान। आनिसुज्जामान का कविता का विशेषत्व ये है जो असम की जो मिट्टी की भाषा है वो उनका कविता में हर कविता में वो विराजमान है। तो हेवजिया जून जो असमिया में बोलता है हेवजिया जून मतलब हरा चांद जो आप तो अभी बोल चुके हैं ऑलरेडी। तो ये अभी बिनोनू रिंगनिया जी ने इसको हिंदी में अनुवाद किया है। ये हेवजिया जून से असमिया भाषा की जो एक इसका जो स्पेशलिटी है जो असमिया में बोलता है भाखार कालिका वो हर पाठक को ये आपको समझ में आ जाएगा। मतलब असमिया भाषा की जो विशिष्टता है, जो गांव की भाषा है, जो यहाँ की लोकल फोक है, वो सब के बारे में कुछ पता चल जाएगा। क्योंकि आनिसुज्जामान की हर लेखा में जो गांव की भाषा, जो यहाँ की लोक संगीत, लोक साहित्य की प्रभाव बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इनके जो कवि है अजीजुज्जमान, उनके बारे में आप दो शब्द बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ जी, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। आनिसुज्जामान असमिया कविता की रचनाकार के एक अन्यतम कवि है। अभी असमिया कविता में जितना भी प्रधान कवि है उनमें से एक विशिष्ट कवि है आनिसुज्जामान जी। आनिसुज्जामान करीबन 70 से लिख रहा है। 70 से पहले वो लिख चुके थे, स्टार्ट किए थे, लेकिन 70 से वो एस्टाब्लिश हो गए थे कवि हिसाब से। तो अभी जो असम के जो परिचित कवि है, परिचित नहीं, जो असम के जो श्रेष्ठ कवि है नीलमणि फुकन है जैसे, उनके फिर उनके थोड़े से आगे नवकांत बरुआ, अजीत बरुआ, इन लोग के बाद जो नीलमणि फुकन है, नीलमणि फुकन के बाद मान लीजिए कि हरे कृष्ण डेका, तो इन लोग के बाद ही आनिसुज्जामान आते हैं। तो अभी जो असमिया कवि है उसमें से वरिष्ठ एक अन्यतम वरिष्ठ कवि है और मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि इसका कविता की स्पेशलिटी यही है कि यहाँ की जो मिट्टी की भाषा है, जो गांव की भाषा है, जो लोकल फोक सॉन्ग है, फोक टेल्स है, उनकी कविता में हर कविता में उसका प्रभाव देखा जाता है। इस समय मेरे बगल में बैठे हैं वरिष्ठ पत्रकार अनुवादक विनोद रिंगानिया। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं और इनकी जो भ्रमण वृत्तांत जो है वो तो एक रोचक वृत्तांत की कहानियाँ हैं इनकी। तो इन्होंने अभी हरा चांद असमिया कविता संग्रह का हिंदी में अनुवाद किया है। तो आइए हम जानना चाहेंगे विनोद जी रिंगानिया से कि हरा चांद जो कविता संग्रह है वो आपको उसको हिंदी में अनुवाद करने की आपको प्रेरणा कैसे मिली और उसकी जो विषय वस्तु है वो विषय वस्तु क्या है, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। विनोद जी रिंगानिया। हरा चांद दरअसल ये हिंदी टाइटल है। इसका
असमिया में मूल नाम है हेउजिया जॉन। हेउजिया मतलब हरा, जॉन मतलब चांद। तो चांद हरा कैसे हो सकता है? तो ये कवि की दृष्टि है। कोई कभी किसी चांद को हरा देखता है, कोई उसे लाल देखता है और कोई सिल्वर देखता है। तो अलग अलग, एक जगह मैंने बच्चों के बीच में था, मैंने कहा भी था कि ये जो हमें चांद को देखने, प्रकृति को देखने की जो नज़र है वो हमें कौन देता है? हमारा शिक्षक देता है। बोले वो आर्ट शिक्षक हो या फिर हमारे जो साहित्यकार हैं, वो हमें चीज़ों को देखने की दृष्टि देते हैं। तो ये हरा चांद या हेउजिया जॉन के जो राइटर, जो कवि हैं, वो हमें प्रकृति को देखने की दृष्टि दे रहे हैं कि देखो वो चांद हरा है। हरा कैसे है? आप उसे पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। तो ये जो इसमें कविताएं हैं, ये असमिया मन या अनिसुज्जमान, जो इसके जो कवि हैं, अनिसुज्जमान के मन का प्रतिबिंब है। वो प्रतिबिंब है। अब प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब की प्रकृति है धुंधला होना। प्रतिबिंब हमेशा धुंधला होगा। और जो फोटोग्राफ है, आप ये इस पर फोटोग्राफी कर रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं, फोटोग्राफ जो होता है वो एग्जैक्ट होता है और प्रतिबिंब धुंधला होगा। अब धुंधलेपन को पहुंचने के लिए कवि की आवश्यकता होती है। तो कोई चीज़ आपको, और उस धुंधलेपन में ही उसका सौंदर्य है। जैसे मिस्ट या कोहरा है, कोहरे में जो छिपा हुआ जो पहाड़ है, आप चेरापूंजी गए होंगे तो वहाँ जो कोहरे में छिपा हुआ जो पहाड़ है, उसका अलग सौंदर्य है। और अभी हम ब्रह्मपुत्र के किनारे बैठे हैं तो ये ब्रह्मपुत्र में कोई कोहरा नहीं है, चीज़ें स्पष्ट दिखाई दे रही है, इसका अलग सौंदर्य है। तो ये जो इसमें कविताएं हैं, जो कवि की ये तीसरा कविता संग्रह है। उस समय कवि अपने जो कैरियर थे, कवि के रूप में जो कैरियर है, उसके एक विशिष्ट सोपान पर थे। आज वो बहुत आगे चले गए हैं और असम के एक जाने माने कवि, और हम कह सकें कि कुछ चुनिंदा प्रमुख नामों में से एक हैं। तो उस समय वो कैरियर के एक प्रमुख सोपान पर थे। तो वो उस चीज़ का प्रतिबिंब भी, उसका भी प्रतिफलन उन कविताओं में होता है। वो कोई कविता पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, इनकी कविताओं में क्या है, जो असम की जो प्रकृति है, असम का जो जंगल, जो असम के वन, असम की नदियाँ, तो इसका आभास आपको लगेगा कि उसे पढ़ते हुए आप एक जंगल से गुजर रहे हैं, ऐसा आपको आभास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बेखूबी से, बड़ी वाक चातुर्य से विनोद जी ने बताया कि कवि की कल्पना में हरा चांद कैसा होता है। असम के सबसे सक्रिय हिंदी डिजिटल मीडिया राइस प्लस की खबरें अपने व्हाट्सएप पर नियमित तौर से पाने के लिए 8882276606 पर स्टार्ट लिख कर भेजें। आप हमारे फेसबुक पेज राइस प्लस लाइव को लाइक कर भी हमारी खबरें पा सकते हैं।